नमः संस्कृताय मित्राणि झारखंड पीजीटी 2023 में आपका स्वागत है। आज किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को लेकर के मैं हाजिर हूँ। मित्रों, मैं आपको बता दूँ किरातार्जुनीयम महर्षि भारवी की रचना है और आपको पता ही होगा कि भारवी ने बहुत सारी रचनाएं नहीं लिखी हैं। उनकी एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम। और मित्रों, यही एकमात्र रचना भारवी को उच्च शिखर पर ला करके खड़ा करती है। ये बृहत्त्रयी का प्रथम महाकाव्य है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लगभग सभी संस्कृत की परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते ही हैं। और मैं आपको बता दूं कि किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, लेकिन पीजीटी के पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग दिया गया है। और मित्रों, प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है। संपूर्ण जितने भी मंत्र हैं श्लोक हैं, इसमें लगभग 46 श्लोक हैं और सब में वंशस्थ छंद है। तो बहुत ही अच्छा है और ये राजनीति परक महाकाव्य है। अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ये किरातार्जुनीयम राजनीति परक महाकाव्य है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं तो मित्रों, मुझे जो लगता है, मेरा जो अनुभव है, तो मूल पढ़ने पर ही पहले फोकस करना चाहिए। क्योंकि प्रश्नों को हम चाहे जितना हल कर लें, लेकिन अगर हम मूल नहीं पढ़े हैं तो कोई ना कोई प्रश्न हमें फंसा ही देता है। लेकिन अगर हमने पहले मूल पढ़ा है तो कितने भी प्रश्न उसमें से पूछे जाएं, कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं हो सकता। तो मित्रों, हम पहले मूल पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस पे क्या प्रश्न बनेंगे, प्रश्नोत्तरी लेकर भी आएंगे। तो आइए देखते हैं किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का पहला श्लोक। मित्रों, एक बात मैं और बता दूं कि महर्षि जो महाकवि भारवी थे, उन्होंने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण रखा है। मंगलाचरण की 3 कोटियाँ होती हैं। ये वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक। तो इन्होंने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण रखा, मतलब वस्तु विषय से जो जोड़ कर रखता है उसे वस्तु निर्देशात्मक कहते हैं। तो पहला हम श्लोक देखते हैं। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं। सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। मित्रों, ये कहानी तो शायद आप लोगों को पता ही हो कि जब 5 पांडव का राज्य छीन लिया गया था, उन्हें अज्ञातवास मिला था, उन्हें वनवास हुआ था 12 वर्षों के लिए और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। ये लोग द्रौपदी के साथ वन भटक रहे थे। तभी वहाँ का ये सीन है, वहाँ का दृश्य है। युधिष्ठिर दुर्योधन के पास एक गुप्तचर को भेजते हैं जो ब्रह्मचारी वेश में जाता है और वहाँ हस्तिनापुर की क्या गतिविधि है, वहाँ पे राज्य कार्य कैसे चल रहा है, उन सभी गतिविधियों को जानने के लिए वनेचर को नियुक्त करते हैं। और वो जो गुप्तचर था, वो ब्रह्मचारी वेश में जा करके हस्तिनापुर से सारी खबर ला करके फिर द्वैत वन में, जहाँ पे युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ ठहरे हुए थे, वहाँ आ करके एकांत में इनसे सभी बताता है। तो देखते हैं कि क्या बता रहा है वनेचर। तो श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालिनीम। श्रियः माने राजलक्ष्मी, कुरुणाम माने कुरुणाम अधिपस्य, कुरु प्रदेश का जो अधिप था, अधिप माने राजा, और कुरु प्रदेश का जो राजा था वो अपनी राज्य लक्ष्मी का पालिनीम माने पालन
कैसे कर रहा है। और प्रजासु वृत्तिम, प्रजासु माने प्रजाओं का, वृत्तिम माने व्यवहार, वहाँ की प्रजा का उसके प्रति क्या व्यवहार है, क्या रवैया है। यम युक्त वेदितुम, जहाँ वेदितुम माने जानने के लिए, यम माने जिसे, युक्तम माने नियुक्त किया गया था। मतलब युधिष्ठिर के द्वारा जिस व्यक्ति को, जिस गुप्तचर को ये सब कुछ जानने के लिए नियुक्त किया था कि कुरु प्रदेश का जो राजा है, जो दुर्योधन है, वो अपनी राज्य लक्ष्मी का पालन कैसे कर रहा है, प्रजाओं के प्रति उसका कैसा व्यवहार है, यह सब कुछ जानने के लिए उसने जिसे नियुक्त किया था। सवर्णिलिंगी, स माने वाह, वर्णिलिंगी माने ब्रह्मचारी वेश वाला, विदितः माने जान करके, समाययौ माने लौट आया, युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास। कहाँ लौट आया, द्वैत बने, सप्तमी का एक वचन है में पर जिसका चिन्ह होता है, तो द्वैत बने माने द्वैत वन में। और कौन लौट आया, वनेचरः समाययौ। तो मित्रों पहले हम कर्ता और क्रिया को जोड़ देते हैं, तो वनेचरः समाययौ, वनेचर लौट आया, किसके पास लौट आया, युधिष्ठिरम, वनेचरा युधिष्ठिरम समाययौ, वनेचर युधिष्ठिर के पास लौट आया। और कहाँ लौट आया, तो वनेचरा द्वैत बने युधिष्ठिरम समाययौ, वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। लेकिन कैसे लौट आया, क्या जान कर लौट आया, तब हम आगे का अन्वय करेंगे। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम प्रजासु वृत्तिम वेदितुम सवर्णलिंगी विदितः युधिष्ठिरम द्वैत बने समाययौ। वह वनेचर जो है युधिष्ठिर के पास लौट आया, क्या, सारी बातों को जानने के बाद। मित्रों फिर से इसके अर्थ को देखिए कि युधिष्ठिर के द्वारा जो वनेचर, यम माने जिसे, युक्तम माने नियुक्त किया गया था, वह वनेचर श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालिनीम, मतलब कुरु प्रदेश का जो राजा था दुर्योधन, यहाँ पे भारवी ने दुर्योधन को सुयोधन कहा है, आगे के श्लोकों को आपको मिलेगा देखने को। तो वो राजलक्ष्मी का पालन कैसे कर रहा है और प्रजा का व्यवहार कैसा है, आदि बातों को जानने के लिए जिसे युधिष्ठिर ने नियुक्त किया था, वह वनेचर सब कुछ जान करके जो ब्रह्मचारी वेश में गया था, वह युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आया है। तो मित्रों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें से बनने वाले प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। कृत प्रणामस्य मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न बिभ्यथे तस्य मनो न हि प्रियम् प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। मित्रों वह वनेचर आगे क्या कहता है, कहता नहीं है, अभी उसकी भूमिका बताई जा रही है कि कृत प्रणामस्य, कृत माने करके, प्रणामस्य माने प्रणाम को, प्रणाम करके, मही भुजे, किसको प्रणाम करके, जो पृथ्वी का पालन करने वाले थे, जो महीभुज थे, जो राजा थे कभी, ऐसे युधिष्ठिर को प्रणाम करके, जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः, शत्रु द्वारा जीती हुई पृथ्वी के वृतांत को राजा के प्रति निवेदित करते हुए महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके, यहाँ राजा जो युधिष्ठिर को राजा बताया गया क्योंकि वे राजा थे इसके पहले, लेकिन छल से उनकी पृथ्वी को दुर्योधन ने जीत लिया था, इसलिए महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके शत्रु द्वारा जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः, शत्रु द्वारा जीती हुई पृथ्वी को राजा के प्रति निवेदित करते हुए उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ,
क्योंकि हित चाहने वाले लोग मिथ्या मधुर वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। मित्रों, यहाँ जिताम माने जीत ली गई हो, सपत्नीन माने शत्रुओं के द्वारा। सपत्नीन का अर्थ सपत्नीन पत्नी सहित मत समझिएगा। सपत्नीन होता है शत्रुओं के द्वारा, जिससे पृथ्वी जीत ली गई हो, या जिसके पृथ्वी शत्रुओं के द्वारा जीत ली गई हो, ऐसे युधिष्ठिर को प्रणाम करके उनसे निवेदन करता है। लेकिन जो वो बतलाता है, जो निवेदन करता है, उसको वो सही है कि गलत है, उसको बताते हुए, मतलब जो जैसी वहाँ की दशा थी सेम वैसे बताते हुए, न विव्यथे व्यथित नहीं होता है। तस्य मनः, तस्य माने उसका मतलब किसका? बनेचर का। मनः माने मन, ना ही मतलब सारे वृत्तांत को हूबहू बताते हुए उस बनेचर का मन बिल्कुल भी व्यथित नहीं होता, बिल्कुल भी उसे कष्ट नहीं होता है। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणा, क्योंकि मित्रों कहा गया है कि जो हितैषी लोग होते हैं वे प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहेंगे। मतलब कि जो आपको प्रिय लगे लेकिन आपके लिए हितकर ना हो, ऐसी बातों को जो हितैषी लोग होते हैं वे बोलना नहीं चाहते हैं। सही बात बोले भले ही वो कटु हो। और मित्रों, आपको तो पता ही है कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन वो बनेचर सत्यवादी था और उसे पता था कि जो हितैषी लोग होते हैं वे प्रिय झूठ नहीं बोलते। इसलिए बनेचर ने सभी बातों को सच सच बताया, और ऐसा बताते हुए उसका मन बिल्कुल भी व्यथित नहीं हुआ। तो मित्रों, आज बस यहीं तक। हम अगली वीडियो में फिर अगले मंत्रों श्लोकों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।